गाइस मैंने आज से पहले बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस की हैं, लेकिन ये वाली वीडियो उन सब से ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम दो ऐसे फोन्स के बीच में सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पहली नजर में तो जुड़वा भाई लगते हैं। एक तरफ है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट हॉट 60 प्रो, जबकि दूसरे कॉर्नर में है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। ये दोनों फोन्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं, लेकिन जहां इन दोनों फोन्स में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, वहां बारीकियों में जाएंगे तो कुछ फर्क भी मौजूद हैं और यही फर्क मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि हम कैटेगरी बाय कैटेगरी दोनों फोन्स को कंपेयर करेंगे और फिर पॉइंट्स पे बेस करके इन दोनों में से एक विनर सेलेक्ट करेंगे। हर एक कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है और ड्रॉ की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। इन वीडियोस में मैं आपसे हमेशा हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी के टेक एंथुसियास्ट की चॉइस भी शेयर करता हूं ताकि आप लोग सही डिसीजन ले सकें। तो अब बात को शुरू करते हैं प्राइस से, जो कि किसी भी परचेस डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो टेक्नो कैमन 40 प्रो का पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। रिटेल प्राइस है 48,999, लेकिन ये फोन आपको मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा अराउंड 47,000 रुपीज में। जबकि दूसरी तरफ इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो का पाकिस्तान में 8128 वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है और इस वाले की रिटेल प्राइस है 45,999 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है अराउंड 44,000 में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ऑब्वियसली प्राइस में फर्क है, लेकिन यहाँ एक बड़ी वजह है कि टेक्नो का फोन 256GB स्टोरेज के साथ आ रहा है, जबकि इन्फिनिक्स यहाँ 128GB स्टोरेज देता है। लेकिन अगर हम प्राइस के हवाले से सवाल ये पूछें कि कौन सा फोन हमें कम कीमत में मिल सकता है, तो वहाँ इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो इस प्राइस के राउंड को जीत जाता है। ऑल्दो अगर ज्यादा स्टोरेज आपके लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है तो वहां आप टेक्नो स्पार्क 40 प्रो को सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बिल्ड एंड डिजाइन। तो यहाँ दोनों फोन्स की ओवरऑल डिजाइन फिलॉसफी बहुत ही मिलती जुलती है। लाइक आई सेड इन द इंट्रो, ये फोन्स जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। सेम बॉडी शेप, सिमिलर शैसी, इवन इनकी कैमरा प्लेसमेंट और बटन्स की प्लेसमेंट सेम है। बस यहाँ एक बड़ा फर्क है कि इन्फिनिक्स ने पावर बटन के नीचे ये एक्स्ट्रा एक्शन बटन दिया है, जो कि एडेड फंक्शनैलिटी के साथ साथ दिखने में भी खासा इंटरेस्टिंग लगता है। अपने इस ऑरेंज कलर की वजह से काफी इंटरेस्टिंग सा कलर एक्सेंट बनता है यहाँ पे। दोनों फोन्स प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। इन्फिनिक्स ने बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम की फ्रेम को मेंशन किया है फॉर एडेड ड्यूरेबिलिटी, जबकि टेक्नो ने सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फ्रेम मेंशन की है विदाउट मेंशनिंग एल्यूमिनियम। आई एम नॉट श्योर अगर दोनों के अंदर एल्यूमिनियम है, बट इन्फिनिक्स ने ज्यादा दावा किया है तो मैं बता रहा हूँ। दोनों फोन्स की बैक सॉफ्ट मैट फिनिश के साथ है, दोनों के कलर भी सेम है, तो ये सिल्वर मेटालिक, आई मीन बहुत ही सिमिलर लुकिंग फोन्स हैं। आई मीन यू कैन टेल हाउ सिमिलर दीस फोन्स लुक। आगे वाली तरफ तो यहाँ भी दोनों फोन्स गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ हैं, स्क्रैचेस और छोटे मोटे ड्रॉप्स को हैंडल करने के लिए, और दोनों ही IP64 स्प्लैश रेजिस्टेंस देते हैं, यानी कि हल्की फुल्की बारिश वगैरह ये बर्दाश्त कर लेंगे। अगर फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही बारीक सा फर्क सामने आता है। जहाँ टेक्नो स्पार्क 40 प्रो की थिकनेस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 6.7 मिलीमीटर बताई जा रही है, वहाँ दूसरी तरफ इन्फिनिक्स ने अपनी वेबसाइट पे हॉट 60 प्रो की थिकनेस 6.6 मिलीमीटर बताई है। ऑनेस्टली 0.1 मिलीमीटर का फर्क, ऑलमोस्ट ना होने जितना फर्क है, आपको कभी भी फील नहीं होगा। हाँ, अगर ऑन पेपर आपके लिए अल्टीमेट स्लिमनेस का 1.1 मिलीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहां आप इन्फिनिक्स को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको पूरी तरह इग्नोर ही करूंगा क्योंकि इसका यूजर के एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बात है लुक्स की, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, हर बंदे की अलग अलग प्रेफरेंस होगी और मैंने सोचा इस बार क्यों ना हम अपनी टीम रिव्यू स्पीकर की राय जरा शामिल कर लें यहाँ पे। तो देखते हैं कि टीम रिव्यू स्पीकर को कौन सा फोन ज्यादा खूबसूरत लगा। अब लुक्स में जो बड़ा फर्क है यहाँ वो है कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन में और इन फोन्स की कलर चॉइसेस में। जहाँ इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा स्क्वायरिश डिजाइन में है, बिल्कुल इन्फिनिक्स नोट सीरीज की तरह। साथ में यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा ऑरेंज कलर एक्सेंट दिया गया है कैमरा मॉड्यूल के बॉर्डर पे और इस एक्शन बटन पे। वहां दूसरी तरफ टेक्नो स्पार्क 40 प्रो ने मोनोटोन सिल्वर कलर रखा है, यहाँ कोई कलर एक्सेंट्स नहीं है और इसके ये सर्कुलर कैमरा लेंसेज इसे एक अल्ट्रा स्लिम गैलेक्सी S25 जैसा लुक देते हैं। तो जहां टीम रिव्यू स्पीकर की मेजॉरिटी ने तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो को सेलेक्ट किया है, वहां आई थिंक इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो का एक्शन बटन एक एडिशनल डिजाइन एलिमेंट है, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्टिव लुक्स की प्रेफरेंस, और इसीलिए मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। और इसी के साथ हम आ जाते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले पे, और यहाँ इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस बहुत ही सॉलिड हैं, लेकिन वंस अगेन डिस्प्ले स्पेक्स आइडेंटिकल हैं। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं। 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट,
1.5 की रेजोल्यूशन, 440 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों फोन्स में, जो कि बहुत ही हाई है। दोनों के एमोलेड पैनल्स डायरेक्ट सनलाइट में भी आराम से विजिबल रहते हैं। फिर दोनों में होल पंच कटआउट्स हैं और जैसे कि पहले बताया गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन। दोनों फोन्स में वाइडबैंड L1 की सर्टिफिकेशन भी है, यानी कि नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD में एंजॉय करें। और दोनों फोन्स अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ हैं। इनकी स्पीड्स आप यहाँ खुद चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही सेम परफॉर्मेंस है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ कोई लंबी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट सेम डिस्प्लेज होने की वजह से मैं ऑब्वियसली यहाँ एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ऑडियो में भी हार्डवेयर स्पेक्स इन दोनों फोन्स के सेम हैं। दोनों फोन्स ड्यूल स्पीकर्स के साथ आते हैं। दोनों में 3.5mm हेडफोन जैक्स भी दिए गए हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में एक बोनस फीचर है। लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं और ये इंपॉर्टेंट है। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो में डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो DTS ऑडियो के साथ आता है। और आउट ऑफ द बॉक्स इन दोनों फोन्स के ऑडियो लेवल्स में खासा फर्क मौजूद है। जहां इन्फिनिक्स का साउंड नोटिसेबली ज्यादा लाउड था, लेकिन स्पार्क 40 प्रो की सेटिंग्स में जाकर इन्फिनिटी वॉल्यूम प्लस को अगर ऑन कर दिया जाए तो ये वॉल्यूम का इशू रिजॉल्व हो जाता है। बट स्टिल इन्फिनिक्स का यहाँ एक और एडेड बेनिफिट है कि इसमें ये इक्वलाइजर की फंक्शनैलिटी दी गई है, जिससे आप खुद ट्रेबल्स, मिड और बेस को सेट कर सकते हैं और अपना साउंड थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ऑप्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल साउंड क्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, लेकिन आई थिंक पहली बार ही मुझे इन्फिनिक्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा लाउड महसूस हुआ, जिसकी वजह से मेरा एक बायस शुरू से बन गया इन्फिनिक्स की तरफ। लेकिन अगर ऑडियो के हवाले से इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करना हो तो मैं पर्सनली हॉट 60 प्रो को सेलेक्ट करता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस इतना सिमिलर है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ ड्रॉ ही डिक्लेयर करना चाहिए। जुड़वा भाइयों के बीच में कैसे सेलेक्ट करोगे समझ नहीं आ रहा। और अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, और ये मेरा ख्याल है इस कंपैरिजन वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ इन फोन्स के दो बड़े डिफरेंसेस सामने आते हैं, प्रोसेसर और स्टोरेज। पिछले साल तक टेक्नो और इन्फिनिक्स के सारे फोन्स में हम सिमिलर प्राइस पॉइंट्स पे आइडेंटिकल प्रोसेसर्स देखते थे, लेकिन हॉट 60 प्रो में मीडियाटेक का लेटेस्ट हीलियो G200 प्रोसेसर दिया गया है। साथ में माली G57 GPU है, 8GB रैम है और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज है। दूसरी तरफ टेक्नो स्पार्क 40 प्रो में पिछली बार का ही मीडियाटेक हीलियो G100 अल्टीमेट चिपसेट दिया गया है, जो कि बेसिकली उससे पहले के हीलियो G99 का रिफ्रेश था। यहाँ भी GPU सेम माली G57 है, 8GB रैम है, लेकिन डिफरेंस है कि 256GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। AnTuTu स्कोर्स की बात करें तो हीलियो G100 और 200 में कोई खास फर्क नहीं है। ऑनलाइन रिसर्च ने तो बोला कि 6 से 7% का डिफरेंस है, लेकिन हमारे AnTuTu स्कोर्स में तो 2-4-5 हजार का भी डिफरेंस हमें नहीं दिखा। इवन दो हीलियो G200 की GPU क्लॉक स्पीड 100 मेगाहर्ट्ज ज्यादा है और डेली यूसेज में ये दोनों फोन्स बहुत ही सिमिलर और स्मूथ फील होते हैं। अब मेरा ख्याल है यहाँ दो मेन आर्गुमेंट्स चल रही होंगी। एक होगी कि हीलियो G200 एक नया प्रोसेसर है, जबकि हीलियो G100 अब पुराना हो चुका है। और दूसरी आर्गुमेंट ये होगी कि हीलियो G100 और G200 की परफॉर्मेंस में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है और Camon 40 Pro की ज्यादा स्टोरेज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनेस्टली मेरी यहाँ थॉट्स ये हैं कि हीलियो G200 एक नया प्रोसेसर है, एक नया मॉडल की बात होती है यार। 2024 का मॉडल और 2025 का मॉडल अक्सर औकात उनमें कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी नया वाला मॉडल प्रेफर कर रहे होते हैं। साथ में जो ऑनलाइन बताया जा रहा है 6 to 7% परफॉर्मेंस डिफरेंस, वो भी एक एडेड बेनिफिट है। और अगर मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो मैं 2-2.5 का माइक्रो SD कार्ड खरीद के इस फोन के अंदर लगा लूंगा, क्योंकि इन दोनों फोन्स में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट्स दिए गए हैं। इवन दो आई नो कि माइक्रो SD कार्ड की वो स्पीड नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग जो एडिशनल स्टोरेज है उसे फोटोज और वीडियोस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 99% लोगों के फोन्स में 128GB से ज्यादा की एप्स होती होंगी। ज्यादा फास्ट स्टोरेज आपको एप्स लोड करने के लिए ज्यादा काम आती है, जबकि फोटोज और वीडियोस अगर आप SD कार्ड पे भी डाल लें तो इतना कोई इशू नहीं होता। परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कम स्पीड आपको महसूस होती है, लेकिन उसका एडेड बेनिफिट ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप फोन चेंज करने जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना SD कार्ड एक फोन से निकाल के दूसरे फोन में डालना होता है। तो ओवरऑल आई वुड प्रेफर हीलियो G200 with a bigger SD कार्ड। लेकिन इस पे मुझे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या आप हीलियो G100 और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज प्रेफर करेंगे या फिर नया हीलियो G200 प्रोसेसर और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। ज्यादा बात है इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करने की, तो मैं तो अपने ओपिनियन के साथ ही जाऊंगा और मैं इस नए प्रोसेसर को ड्यू क्रेडिट देना चाहता हूं और इसी वजह से मैं इन दोनों फोन्स में से इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो को सेलेक्ट कर रहा हूं।
दोस्तों अब बात करते हैं इन फोन्स की बैटरी साइजेस की, और यहाँ दोनों फोन्स अगेन आइडेंटिकल हैं। Infinix Hot 60 Pro में 5160 मिलियन पावर की बैटरी है, जबकि Tecno Spark 40 Pro में 5200 मिलियन पावर की। 40 मिलियन पावर का फर्क ऑनेस्टली आटे में नमक के बराबर है, इट्स लेस देन 1%। तो मैं इस डिफरेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ। दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत ही सिमिलर होने वाली है, और बैटरी कैपेसिटी में मेरी नजर में यहाँ एक ड्रॉ बनता है। अगर बात करें चार्जिंग फीचर्स की, तो यहाँ भी दोनों फोन्स आइडेंटिकल हैं। 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, आधी बैटरी चार्ज होती है 22 मिनट में, फुल बैटरी चार्ज होने में 43 से 50 मिनट्स लगेंगे। दोनों फोन्स में 10 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है, जो कि वेयरेबल्स और स्मॉल गैजेट्स को चार्ज करने में हैंडी हो सकती है, या फिर आप किसी दोस्त का फोन भी चार्ज कर सकते हैं। और फिर दोनों फोन्स में बाईपास चार्जिंग भी दी गई है, तो गेमर्स खुश रहेंगे। तो चार्जिंग फीचर्स में भी आई एम हैप्पी टू कॉल अ ड्रॉ हियर। अच्छा, अब जरा इंटरफेस पे क्विकली बात कर लेते हैं। तो Infinix Hot 60 Pro Android 15 के साथ आता है, जिसपे इनकी अपनी XOS 15.1 लगी हुई है। यहाँ एनिमेशंस और फीचर्स तो काफी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ब्लोटवेयर थोड़ा नोटिसेबल है। दूसरी तरफ Tecno Spark 40 Pro भी Android 15 के साथ आता है, लेकिन यहाँ Tecno की HiOS 15 लगी हुई है, जो कि कंपैरेटिवली सिमिलर फील देती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। Tecno और Infinix दोनों ने इस दफा AI टूल्स काफी अग्रेसिवली पुश किए हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर स्मार्टफोन। तो यहाँ Ella AI असिस्टेंट है, जिसमें आपको Google Gemini और DeepSeek R1 दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। फिर यहाँ सर्कल टू सर्च, AI इरेजर और दूसरे AI टूल्स हैं, और दोनों फोन्स में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग प्लस कॉल असिस्टेंट भी मौजूद है। ये दोनों फोन्स बिना नेटवर्क और इंटरनेट के कॉल करने की फैसिलिटी भी देते हैं। जहां टेक्नो ने फ्री लिंक दिया हुआ है, वहां Infinix में अल्ट्रा लिंक है। अब इवन तो ये इंटरफेसेस बहुत सिमिलर हैं, यहाँ Infinix के फेवर में दो चीजें हैं। पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्शन बटन, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एडेड फंक्शनैलिटी देता है। इससे आप तरह तरह की चीजें कर सकते हैं, कस्टम शॉर्टकट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये फीचर टेक्नो में मिसिंग है। दूसरी चीज है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। Infinix ने इस Hot 60 Pro के साथ 5 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट अनाउंस कर रखा है, जिसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस हैं। आई एम नॉट श्योर कि टेक्नो की भी ऐसी कोई पॉलिसी है या नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटरफेस के इस राउंड में मैं एक्शन बटन होने की वजह से Infinix Hot 60 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों अब आते हैं कैमरास पे, और इस वाले के बाद हम जरा वीडियो को रैप अप करना शुरू करेंगे। तो दोनों फोन्स के बैक पे सेम ड्यूल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद f1.8 एपर्चर, साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, और फिर एक ड्यूल LED फ्लैश। अब अगर कैमरा सैंपल साइड बाय साइड देखें तो मुझे एज सच कोई वाज़ेह फर्क नहीं दिखा इन दोनों में। कलर्स दोनों कैमरास के नेचुरल और प्लेजेंट लगते हैं, डिटेल लेवल भी ठीक है, डायनामिक रेंज भी कंट्रोल्ड है, हाईलाइट ज़्यादा ब्लो आउट नहीं होती। अगर बारीकियों में जाएं तो वाइट बैलेंस और कलर प्रोफाइल्स में मुझे बहुत ही छोटे छोटे फर्क दिखे। कहीं कहीं शार्पनिंग में भी हल्का फुल्का फर्क दिखा, जहां Infinix एक टच ज्यादा शार्पनिंग कर रहा था। वाइट बैलेंस भी दोनों फोन्स का ठीक है, वही अगेन 19-20 का फर्क अगर कहीं दिख गया तो दिख गया। कहीं मुझे Spark 40 Pro का बेहतर लग रहा था, कहीं Hot 60 Pro का, लेकिन फर्क हमेशा बहुत ही कम था। मेरा की टेक अवे ये है कि दोनों फोन्स में एंट्री टू मिड लेवल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, जो कि बेसिकली कैजुअल फोटोग्राफी के लिए हैं। ज्यादा सीरियस कैमरा यूजर्स के लिए ये कैमरा सूटेड नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों फोन्स का मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1440 एट 30 FPS है। वंस अगेन कोई OIS नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है। ऑल्दो टेक्नो में एक अल्ट्रा स्टेडी मोड है, जो कि 1080p एट 30 FPS पर काम करता है इंस्टेड ऑफ 2K। दोनों फोन्स के रिजल्ट्स मुझे काफी हद तक सेम लगे। कैजुअल वीडियो रिकॉर्डिंग और शॉर्ट क्लिप्स के लिए कैमरास ठीक हैं। तो क्योंकि दोनों कैमरास में से कोई एक एज सच मेरे लिए स्टैंड आउट नहीं गया, तो यहाँ मैं बैक कैमरा की कैटेगरी में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। सेल्फी कैमरास की तरफ आ जाए तो यहाँ भी दोनों फोन स्पेक वाइज आइडेंटिकल हैं। 13 मेगापिक्सल फ्रंट शूटर्स विद f2.2 एपर्चर, और फर्स्ट इंप्रेशंस में दोनों का आउटपुट काफी डिसेंट है। स्किन टोन्स नेचुरल हैं, एज डिटेक्शन भी ठीक है, तो डिटेल लेवल दोनों में सिमिलर हैं। मुझे टेक्नो की सेल्फीज थोड़ी सी ज्यादा क्रिस्प लगी, लेकिन ये भी अगेन इतना 19-20 का फर्क है कि अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा। यहाँ भी वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 2K एट 30 FPS है दोनों फोन्स में। रिजल्ट आप सेम ही एक्सपेक्ट करें, और ओवरऑल सेल्फीज में भी मैं यहाँ एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल टैली पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपैरिजन में Infinix Hot 60 Pro अब तक आगे है। प्राइस और परफॉर्मेंस में भी Infinix ने लीड हासिल की है, और इंटरफेस में वो एडिशनल एक्शन बटन होने की वजह से वहाँ भी Infinix को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है। क्योंकि हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी के टेक एंथुसियास्ट का वोट भी अभी आना बाकी है, और यहाँ रिजल्ट मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि आप लोगों में से मेजॉरिटी ने Spark 40 Pro को सेलेक्ट किया है, और मैं फिर कमेंट स्क्रॉल कर रहा था रीजन समझने के लिए। तो यहाँ सैयद अकील ने मेरे दिल का सवाल पूछ लिया, और अदनान खान ने फिर राय दी कि ये स्टोरेज में फर्क की वजह से है,
कि लोग शायद 128 के ऊपर 256 GB स्टोरेज को प्रेफर कर रहे हैं। इस पे मैं आपको अपनी थॉट्स ऑलरेडी वीडियो के अंदर दे चुका हूं। खैर इन पॉइंट्स को भी अब टेबल में शामिल कर लेते हैं, लेकिन एज यू कैन सी फिर भी इन्फिनिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग लीड की वजह से आगे है और हमारा ये कंपैरिजन जीत चुका है। आई थिंक ये दोनों फोन्स 45 से 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं और आप इन दोनों में से जो भी फोन ले लें मेरा ख्याल है आप खुश ही रहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये पॉइंट्स टेबल देख के आपको एटलीस्ट मेरी राय समझ में आ गई होगी और हमारे रिव्यू स्पीकर टेक एंथुसियास्ट की राय भी समझ में आ गई होगी और अब आप ये पॉइंट्स टेबल लेके अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के मुताबिक भी फिल आउट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी नजर में कौन सा फोन विनर है। अपनी चॉइस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।